चुके हैं और बुखार, खांसी और थ्रोट इन्फेक्शन की समस्या से मैं जूझ रहा हूँ। कल के दिन जब आप मुझे छोड़कर गए, परसों की ट्रेनिंग के बाद मुझे अकेलापन महसूस हुआ और कहीं ना कहीं साथ देने के लिए बुखार ने, गला खराब, थ्रोट इन्फेक्शन ने और खांसी ने मेरा साथ देने के लिए मेरे पास ये लोग आ गए और उन्होंने कहा कि टीम अभी के लिए गई हुई है, तो डेविड सर हम आपके पास थोड़ी देर के लिए रह लेते हैं। तो अगर मेरी आवाज थोड़ी सी कम आए तो मैं चाहूंगा आप लोगों का साथ मुझे मिलता रहे। साथ ही साथ चैट बॉक्स में आप लोग एक्टिव रहें ताकि मुझे पता रहे कि हाँ आप लोग एक्टिव हैं। मेरी आवाज में थोड़ी सी थकान महसूस हो सकती है, लेकिन मैं चाहूंगा आप लोगों की ऊर्जा भरपूर रहे, आप लोगों की एनर्जी मुझे ऊर्जा देती रहे। आज मुझे आपकी ऊर्जा का साथ चाहिए रहेगा और आप सभी की पॉजिटिविटी भी चाहिए रहेगा। लेकिन कहते हैं कि रुकावटें कितनी भी आए, समस्याएं, अड़चने कितनी भी आए, द शो मस्ट ऑलवेज गो ऑन। सो विद दैट नोट, तबियत खराब है, ये ठीक भी हो जाएगी, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। तो इसी इच्छा के साथ कि आप सभी का साथ बना रहेगा, आप सभी लोग हमारे साथ मीटिंग का हिस्सा पूरे फोकस के साथ बने रहेंगे। तो उसी कामना के साथ आज की ट्रेनिंग का शुभारंभ करने जा रहा हूं और उम्मीद करता हूं मेरी आवाज हर एक व्यक्ति तक स्पष्ट रूप से पहुंच रही होगी। अगर पहुंच रही है तो मुझे थम्स अप दे सकते हैं, चैट बॉक्स में यस टाइप कर सकते हैं ताकि मैं समझ जाऊं कि हाँ मेरी जो आवाज है आप सभी तक पहुंच पा रही है। इशारे से देवराज सर कह रहे हैं कि हम समझ जाते हैं। देवराज सर एक थैंक यू सो मच देवराज सर, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आवाज अच्छी आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है और जल्दी ही स्वस्थ हो। थैंक यू सो मच गैस, थैंक यू सो मच। ब्लेसिंग्स भी आ चुकी हैं तो जल्दी मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। अब दुआएं भी आप लोगों की पहुंच गई हैं। उम्मीद करता हूं कल तक ईश्वर मुझे स्वस्थ बनाएंगे और आप सभी की दुआएं और प्यार और साथ स्वस्थ बनाएगा। चलिए ट्रेनिंग में आगे बढ़ने से पहले जरूर शख्सियतों को धन्यवाद करना चाहता हूँ। सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑनरेबल संजीव कुमार सर का, पूरी मैनेजमेंट टीम का तहे धन्यवाद करना चाहता हूँ। सभी टीम लीडर्स, सभी रैंक अचीवर्स का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। मुख्य रूप से धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे जबरदस्त लीडर जितेंद्र कुमार मौर्य सर का, साथ ही साथ हमारे आज के को होस्ट गौरी शंकर सर का, जिनके साथ जिनकी मौजूदगी की वजह से आज की ट्रेनिंग पॉसिबल हो पा रही है। एंड गौरी शंकर सर, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू काइंडली गिव माय रिगार्ड्स टू जितेंद्र कुमार मौर्य सर एज वेल। मेरा शुक्रिया अदा सर तक जरूर पहुंचाइएगा, बिकॉज इट्स एन ऑनर फॉर मी। ये मेरे लिए बहुत प्रिविलेज की बात है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी की भी बात है कि आपकी टीम की ट्रेनिंग का हिस्सा बनने का मुझे मौका मिला है और तकरीबन एक साथ 1800 की संख्या में लोग जुड़े हैं। बड़ा आंकड़ा है और इतनी भारी संख्या में हम लोग जब साथ मिलकर सीखने के रास्ते पर चलते हैं तो मुझे लगता है ऐसी परिस्थिति में हम बहुत दूर तक जा सकते हैं। सो आप सभी का स्वागत है। पैनल पर मौजूदा हर एक व्यक्ति का स्वागत करना चाहूंगा एक बार फिर से हमारे डे नंबर 2 में, सेशन नंबर 2 की ट्रेनिंग जिसमें हम शुरू करने जा रहे हैं। सो विद दैट नोट, थैंक यू ऑल, वेलकम ऑल ऑफ यू एंड हम बढ़ने जा रहे हैं आज की सेशन नंबर 2 की ट्रेनिंग की ओर, जिसका प्रोडक्ट रहने वाले हैं परिवार के अलग अलग सदस्यों की जरूरतों को मद्देनजर रखते हुए ये प्रोडक्ट्स का निर्माण किया गया है। जैसे कि परिवार में मौजूदा अलग अलग व्यक्तियों की, जैसे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, कुछ वो व्यक्ति होंगे परिवार के अंदर जो किसी न किसी रहन सहन संबंधित समस्या से जूझ रहे हैं, परेशान हैं। ऐसे हर परिवार के अलग अलग व्यक्ति की जरूरत को मद्देनजर रखते हुए हमारी कंपनी ने प्रोडक्ट्स का निर्माण किया है और बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए कंपनी ने किड्स डॉग जैसे प्रोडक्ट का निर्माण किया है। ब्रेन संबंधित समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए, ब्रेन हेल्थ की जरूरत को मद्देनजर रखते हुए हमारी कंपनी ने ब्रेन डॉग जैसे प्रोडक्ट का निर्माण किया है। घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं या फिर वो व्यक्ति घर के जो किसी न किसी जोड़ों के दर्द की समस्या से परेशान है,
उनकी जरूरत को मद्देनजर रखते हुए हमारी कंपनी ने ऑर्थोडॉक जैसे प्रोडक्ट का निर्माण किया है। तो आज की ट्रेनिंग में ऐसे सभी प्रोडक्ट्स के बारे में हम जानकारी हासिल करने का प्रयास करेंगे, बहुत सरलता के साथ, गहराई में उतरकर, और रहन सहन की आदतों में क्या क्या बदलाव शामिल करने चाहिए उन पर भी चर्चा करेंगे आज की ट्रेनिंग में। विद दैट नोट हम जंप ऑन करने जा रहे हैं हमारी आज के सबसे पहले प्रोडक्ट की ओर, जो बनाया गया है बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास की जरूरत को मद्देनजर रखते हुए। आप सभी को बताना चाहता हूं, बीच बीच में अगर मैं खांस दूं, बीच बीच में अगर मैं थोड़ा सा पॉज ले लूं, तो नाराज आज नहीं होना है, ठीक है? क्योंकि थ्रोट में मेरे इन्फेक्शन है और बोलने में थोड़ी सी मुझे समस्या उत्पन्न हो रही है। चलिए चलिए अब अगर हम बात करें, एक बेसिक जानकारी मैं आप सभी को दूं और आप सभी का ध्यान लेकर इस बात पर चलना भी चाहूंगा। आप देखते होंगे कि ज्यादातर बच्चों को खांसी, जुकाम, बुखार जैसी समस्याएं बहुत आसानी से घेर लेती हैं। हमारे बच्चे खांसी, जुकाम, बुखार जैसी समस्याओं को बहुत आसानी से शिकार बन जाते हैं। तो आपको बताना चाहूंगा आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है कि बच्चे इतनी जल्दी, इतनी आसानी से बीमार हो रहे हैं। तो आशीष सर ने सबसे पहले जवाब दे दिया और कहा कि सर, कमजोर इम्यूनिटी की वजह से बच्चे आसानी से बीमार हो जाते हैं। बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये बच्चों के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर क्यों हो रही है? बच्चों के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता आखिरकार कमजोर क्यों हो रही है? तो वो रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने का कारण है पोषक तत्वों की कमी के कारण। अब पोषक तत्वों की कमी के कारण आप कहेंगे डेविड सर, लेकिन हम तो जिम्मेदार माँ बाप हैं। जिम्मेदार माँ बाप का कर्तव्य है कि अपने बच्चों के पोषक तत्वों की जरूरत को पूरा करना, और हम करते भी हैं। जब हम बच्चों के पोषक तत्वों की जरूरत का ध्यान रखते हैं, फिर भी बच्चों के शरीर के अंदर पोषक तत्वों की कमी क्यों आ रही है? तो आपको बता दूं, बच्चों में एक दोष प्रधान है जिसको हम कहते हैं कफ दोष। और कफ दोष जब प्रधान ज्यादा होगा तो होगा क्या? पहली स्लाइड पर दोबारा लौट कर आएंगे, लेकिन पहले ये कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाहता हूं। बच्चों में जब कफ दोष क्योंकि ज्यादा प्रधान रहता है, इस कफ दोष का प्रभाव पड़ता है बच्चों की जठर अग्नि पर, पाचन अग्नि पर। अब पाचन अग्नि अगर कमजोर होगी तो जितने भी अच्छे पोषक तत्व आप दे दीजिए, वो पोषक तत्वों का पाचन ठीक से नहीं होगा, एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं होगा। उन पोषक तत्वों का पाचन और एब्जॉर्प्शन अगर ठीक से नहीं होगा, बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता पर असर आएगा। बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता पर अगर असर आएगा तो बच्चों में बीमारियां आएंगी। तो इसलिए मैंने कहा कि कमजोर इम्यूनिटी बच्चों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकती है, और कमजोर इम्यूनिटी होने का कारण है बच्चों में पोषक तत्वों की कमी, और बच्चों में पोषक तत्वों की कमी हो रही है क्योंकि बच्चों के अंदर कफ दोष ज्यादा प्रधान है। अब भारत में आंकड़े बताते हैं कि वो बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से कम है, उन बच्चों के अंदर 40% ऐसे बच्चे हैं जिनके अंदर पोषक तत्वों की कमी है। साथ ही साथ जो बच्चे लगातार स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं, फोन का इस्तेमाल करते हैं, उन बच्चों की प्राकृतिक साइकिल भी डिस्टर्ब होती है, जिसकी वजह से बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता पर असर पड़ सकता है। रोजमर्रा के जीवन में, रहन सहन की आदत में गलत खान पान का सेवन गलत खान पान का सेवन करना भी बच्चों के रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर बनाने का काम करता है, जिसकी वजह से बच्चों को अलग अलग समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अब तो मुख्य कारण कहीं ना कहीं है बच्चों की जठर अग्नि कमजोर होने के कारण उनके अंदर इम्यून सिस्टम कमजोर होता है। अब इस जरूरत को मद्देनजर रखते हुए हमारे किड्स डॉग में आंवला का इस्तेमाल किया गया है। जानते हैं आंवला कैसे मदद करता है? आंवला हमारे कफ दोष को बैलेंस करने में भी मदद करता है, हमारे पाचन तंत्र को सुधारने में भी मदद करता है, और पोषक तत्वों के
एब्जॉर्प्शन को भी बढ़ाने में मदद करता है आंवला की मात्रा। आंवला के इन फायदों को जर्नल ऑफ मेडिसिन एंड फूड ने 2019 की स्टडी में प्रमाण दिया। इसके अलावा बच्चों के शारीरिक विकास में मदद देने में, बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता के विकास में मदद देने में अश्वगंधा मदद कर सकता है। हमारे किड्स डॉग के अंदर अश्वगंधा की मात्रा का भी इस्तेमाल किया गया है और फाइटोथर रिसर्च 2020 की स्टडी में ये बात को प्रमाण देते हैं कि अश्वगंधा हमारे शारीरिक विकास और रोग प्रतिरोधक क्षमता के विकास में भी योगदान दे सकता है। अब बात करें बच्चों के मानसिक विकास की, तो बच्चों के मानसिक विकास के लिए हमारे किड्स डॉग में ब्रह्मी और शंखपुष्पी जैसी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया गया है। ये ब्रह्मी और शंखपुष्पी जैसी जड़ी बूटियां मदद करती हैं बच्चों की मेंटल हेल्थ को सुधारने में, बच्चों की मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में ब्रह्मी और शंखपुष्पी जैसी जड़ी बूटियां मदद करती हैं। इनके फायदों को भी साइंस ने प्रमाण दिया कि हाँ, ये जड़ी बूटियां मेंटल हेल्थ के लिए अच्छी हैं, गुणकारी हैं, योगदान दे सकती हैं। अब कितनी मात्रा में सेवन कर सकते हैं किड्स डॉग का, तो बताना चाहूंगा 10 से 15 ml की मात्रा गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 बार तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं किड्स डॉग का, खाना खाने के 1-1 घंटे के बाद। बेहतर परिणामों के लिए कम से कम 1 से 1.5 महीना लगातार इस्तेमाल करें तो बहुत बेहतर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। अब मैं बता दूं कितनी उम्र के बच्चों को सेवन कर लेना चाहिए किड्स डॉग जैसे प्रोडक्ट का मिनिमम एज। रिजवान अली साहब ने सवाल किया कि कितने कम से कम एज वालों को इस्तेमाल कर लेना चाहिए, तो बता दूं 5 साल से ऊपर वाले बच्चे 5 ml की मात्रा में शुरुआत करेगा, धीरे धीरे मात्रा को बढ़ाइएगा। तो 5 साल से ऊपर वाले बच्चों के लिए किड्स डॉग इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सवाल यह आ सकता है क्या सर और ज्यादा छोटों को इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बता दूं ये सवाल आप AWPL कनेक्ट ऐप के माध्यम से डॉक्टर की सलाह के साथ 5 साल से छोटे बच्चों के लिए इस्तेमाल करा सकते हैं। AWPL कनेक्ट ऐप पर डॉक्टर्स मौजूद रहते हैं, उनसे कंसल्ट करने के बाद ही 5 साल से छोटे बच्चों को आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। ठीक है, मिनिमम एज मैंने बता दी 5 साल से ऊपर वाले बच्चों के लिए किड्स डॉग अच्छा प्रोडक्ट है जिसका सेवन किया जा सकता है। अब आज की ट्रेनिंग की हम बड़ों की जरूरत को मद्देनजर रखते हुए, मुख्य रूप से जोड़ों के दर्द की समस्या को मद्देनजर रखते हुए हमारी कंपनी ने जो प्रोडक्ट बनाया है उसका नाम है ऑर्थोडॉक प्रवाही क्वाथ। माफी चाहूंगा। जोड़ों के दर्द की समस्या का हमने सैटरडे की ट्रेनिंग में भी आंकड़ा समझा था। हम जॉइंट क्यूरेटर ऑयल का जिक्र अगर किसी व्यक्ति को विशेष को याद हो कि हमने सैटरडे की ट्रेनिंग में जब जॉइंट क्यूरेटर ऑयल की बात करी थी तो उसमें हमने आंकड़ा जाना था कि जोड़ों के दर्द की समस्या में लगाने का प्रोडक्ट था जॉइंट क्यूरेटर ऑयल, और ऑर्थोडॉक प्रवाही क्वाथ जोड़ों के दर्द की समस्या का खाने वाला प्रोडक्ट है। जॉइंट क्यूरेटर ऑयल लगाने वाला है, ऑर्थोडॉक प्रवाही क्वाथ खाने वाला है। यहां तक बात क्लियर है, ये फर्क पता चल गया है, तो इसको थम्स अप मुझे दे दें क्योंकि कंफ्यूज नहीं होना कि पता चला कि जॉइंट क्यूरेटर ऑयल खा लिया और ऑर्थोडॉक लगा लिया, ऐसा पाप नहीं कर देना है। ठीक है, ठीक है, हाँ हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, कंफ्यूजन नहीं है, थम्स अप मुझे मिल गए। आप सुनेंगे हमने जब जोड़ों के दर्द की समस्या की बात करी तो आंकड़ों के माध्यम से जाना था कि पहले जोड़ों के दर्द की समस्या उम्र दरार लोगों में देखने को मिलती थी। हमने ये आंकड़ा जाना कि अब जोड़ों के दर्द की समस्या 30 की उम्र के लोगों में भी देखने को मिलती है। ये आंकड़ा हम कर चुके थे। और सुनिए हमने ये भी आंकड़ा जाना था सैटरडे की मीटिंग में कि भारत में हर 6 में से एक भारतीय व्यक्ति किसी न किसी जोड़ों के दर्द की समस्या से परेशान है। ये आंकड़ा भी हमने जाना, ICMR का डेटा है 2023 का। और सुनिए, हमने ये भी जाना कि जोड़ों के दर्द की समस्या एक गंभीर समस्या है जिसको हम कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या। ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या से पीड़ित लोगों की संख्या थी 6.25 करोड़ 2019 के आंकड़ों के अनुसार, और 2030 तक यह आंकड़ा और भी बढ़ेगा। हमने ये बात भी जानी कि जोड़ों के दर्द की समस्या को बढ़ावा देने के लिए हमारा बैठे रहने वाला रहन सहन बढ़ावा दे सकता है, बढ़ता हुआ मोटापा भी बढ़ावा दे सकता है जोड़ों के दर्द की समस्या को।
माफी चाहूंगा, माफी चाहूंगा। अब थोड़ा गहराई में गोता हम और लगाने का प्रयास करेंगे कि बैठे रहने वाला रहन सहन तो जोड़ों के दर्द की समस्या का कारण बन सकता है, मोटापा तो जोड़ों के दर्द की समस्या का कारण बन सकता है, लेकिन लेकिन आयुर्वेद के अनुसार और क्या कारण है जो जोड़ों के दर्द की समस्या को जन्म देने का काम कर सकते हैं? बिल्कुल सही बात पिंकू सर कह रहे हैं, त्रिदोष। आप सुनिए, त्रिदोष में से कौन सा वाला सबसे ज्यादा नुकसान देता है, जोड़ों के दर्द की समस्या का कारण बनता है, वो बताना चाह रहा हूं। आयुर्वेद कहता है जब जब आपका वात दोष बिगड़ जाएगा, आपको जोड़ों के दर्द की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अब वात दोष बिगड़ जाएगा मतलब, वात दोष मतलब वायु। जब जब शरीर में वायु बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो ये शरीर के अंदर ड्राइनेस को पैदा करेगी, सूखापन को पैदा करेगी। जब जब शरीर में वायु बढ़ जाएगी, अब सुनना ध्यान से, जब शरीर में वायु बढ़ने के कारण ड्राइनेस बढ़ रही है माने सूखापन बढ़ रहा है, तो अब आप खुद सोचिए ड्राइनेस अगर बढ़ेगी तो क्या फ्रिक्शन बढ़ेगा? फ्रिक्शन माने घर्षण। शरीर का सूखापन अगर बढ़ेगा तो क्या शरीर में घर्षण बढ़ जाएगा? घर्षण माने फ्रिक्शन। हाँ पिंकू सर, बढ़ेगा। जब जब शरीर में ड्राइनेस, मानो दो मशीन के पुर्जे हैं, उन दो मशीन के पुर्जों में घर्षण ना हो तो हम क्या करते हैं? ग्रीस का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो मॉइस्चर बना रहे, ग्रीस। अगर जब वो ग्रीस निकल जाता है दो पुर्जों में से तो उनमें घर्षण पैदा होने लगता है, चू 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 की आवाज आने लगती है, के ना। वैसे ही पिंकू जी ये बात समझना है कि जब जब वायु शरीर के अंदर बढ़ेगा तो ड्राइनेस यानी सूखापन बढ़ेगा, सूखापन बढ़ेगा तो शरीर में फ्रिक्शन बढ़ जाएगा माने घर्षण बढ़ जाएगा। अब जब घर्षण बढ़ेगा तो शरीर की सूजन भी बढ़ेगी, और सूजन बढ़ेगी तो दर्द आएगा या मजा आएगा? माफ कीजिएगा, माफी चाहूंगा, मुझे माफ कीजिएगा। हाँ माने बात आप सभी के मन तक पहुंची कि दर्द कैसे आ रहा है आयुर्वेद के अनुसार, वायु दोष बढ़ने की वजह से। अब ध्यान से सुनिएगा, अब ध्यान से सुनिएगा। तो माने हमने एक कारण समझा जोड़ों के दर्द की समस्या का, वो कारण है सूजन के बढ़ने की वजह से हमारे शरीर में दर्द उत्पन्न होता है। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। हमारे ऑर्थोडॉक में इस सूजन को कम करने में मदद करता है शलाकी और निर्गुंडी की मात्रा। हमारे ऑर्थोडॉक में इस्तेमाल की जाने वाली जड़ी बूटियां जोड़ों के दर्द के एक कारण जो है सूजन का बढ़ जाना, उस कारण पर असर करने में योगदान देते हैं। सूजन को कम करने के लिए ऑर्थोडॉक में शलाकी और निर्गुंडी का इस्तेमाल किया गया है। अब कभी जब आप फील्ड में जाएं, लोग आपसे पूछे कि मैं क्यों मानूं, हम क्यों माने कि आपके प्रोडक्ट से लाभ मिलता है, उनको जरूर समझाइएगा। ऐसा मत कहना कि हमारे ऑर्थोडॉक के अंदर बड़ी चालाकी से निर्गुंडी का इस्तेमाल किया है जो सूजन को कम करने में मदद करते हैं, ऐसा नहीं कहना। जड़ी बूटी का नाम चालाकी नहीं है, शलाकी है, शलाकी। शलाकी और निर्गुंडी ये दोनों जड़ी बूटियां जानी मानी जड़ी बूटियां हैं, शरीर की इन्फ्लेमेशन को, शरीर की सूजन को कम करने में मदद कर सकती है। ठीक, एक हिस्से पे हमने काम कर लिया। अब ध्यान से सुनना, आपने ये देखा होगा जिन लोगों को जोड़ों के दर्द की समस्या रहती थी वो लोग हल्दी का पहले इस्तेमाल किया करते थे। ऐसा हल्दी में क्या कंपाउंड पाया जाता है जो दर्द की मात्रा को कम करने में मदद कर सकता है? तो हल्दी के अंदर मात्रा मिलती है करक्यूमिन की। हमारा ऑर्थोडॉक के अंदर करक्यूमिन की मात्रा का भी इस्तेमाल किया गया है जो आपके दर्द से राहत देने में मदद करता है, साथ ही साथ आपके जोड़ों की जकड़न को, ऐंठन को भी राहत देने में मदद करता है करक्यूमिन की मात्रा, जिसका इस्तेमाल हमारे ऑर्थोडॉक के अंदर किया गया है।
अब जानते हैं करक्यूमिन के फायदों को, हल्दी से मिलने वाले इस कंपाउंड के फायदों को किसने प्रमाण दिया है? अर्थराइटिस रिसर्च एंड थेरेपी ने 2014 की स्टडी में प्रमाण दिया कि करक्यूमिन जोड़ों के दर्द से राहत देने में भी मदद कर सकता है, जोड़ों की सूजन को भी कम करने में सपोर्ट कर सकता है, जोड़ों की जकड़न को, मांसपेशियों की जकड़न से राहत देने में भी मदद कर सकता है करक्यूमिन। इसलिए हमारे ऑर्थोडॉक में इसका भी इस्तेमाल किया गया। जिन व्यक्तियों को जोड़ों के दर्द की समस्या है उनके लिए ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो व्यक्ति अपने हड्डियों को, अपने स्केलेटल सिस्टम को भी मजबूत बनाने के लिए काम करें। तो हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए ऑर्थोडॉक के अंदर हड्ड जोड़ का इस्तेमाल किया गया है। जैसा इसके नाम से ही कुछ लोगों को समझ में आ गया होगा, हड्ड जोड़ मतलब हड्डियों को जोड़ने की क्षमता रखने वाली जड़ी बूटी। जड़ी बूटी का नाम ही हड्ड जोड़ है। अब ध्यान से ये सुनना, ध्यान इस बात पर दीजिएगा, माफी चाहूंगा। हड्ड जोड़ टूटी हुई हड्डी को तेजी से जोड़ने की क्षमता रखता है हड्ड जोड़। इसके अलावा कुछ व्यक्तियों को जोड़ों के दर्द की समस्या उत्पन्न होती है लिगामेंट्स की सेहत को नुकसान होने की वजह से। अब लिगामेंट्स को भी मजबूत बनाने की क्षमता रखता है ये हड्ड जोड़। तो जिन व्यक्तियों को जोड़ों के दर्द की समस्या उत्पन्न होने का कारण है लिगामेंट्स का स्वास्थ्य बिगड़ जाना, ऐसे व्यक्ति भी ऑर्थोडॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर हड्ड जोड़ की मात्रा मौजूद है। इसके अलावा बात करें कितनी मात्रा में हम सेवन कर सकते हैं ऑर्थोडॉक प्रवाही क्वाथ का, तो आप सभी को बताना चाहूंगा 15 से 20 ml की मात्रा गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 बार तक सेवन कर सकते हैं ऑर्थोडॉक प्रवाही क्वाथ का। 15 से 20 ml गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 बार तक। अब रहन सहन की आदतों में क्या बदलाव जरूर करना है? रहन सहन की आदतों में ये बदलाव को जरूर शामिल करिएगा कि आपको पानी की मात्रा पर्याप्त रूप से सेवन करना है। पानी की मात्रा पर्याप्त रूप से सेवन करने से भी लाभ मिलेगा। आपके जो स्टिफनेस आ रखी है, जो चाहे जोड़ों में हो चाहे मांसपेशियों में, इस स्टिफनेस से राहत देने में ज्यादा मात्रा में पानी की मात्रा मदद कर सकता है। इसके अलावा कुछ लोगों को यह समस्या भी देखने को मिलती है कि सर हमने ऑर्थोडॉक का इस्तेमाल करा और हमारा दर्द बढ़ गया है। ऐसी परिस्थिति में कि सर हमने ऑर्थोडॉक का इस्तेमाल करा, दर्द बढ़ गया, ऐसा क्यों? तो आपको बता दूं, मैंने आपको ये बताया था कि जोड़ों के दर्द की समस्या वायु की समस्या है। वायु की समस्या माने वात दोष की समस्या है। अब जब जब वायु बढ़ेगी दर्द बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब सुनना, ऑर्थोडॉक लेने के बाद जिन व्यक्तियों का दर्द बढ़ रहा है उनसे एक सवाल जरूर करना। वो सवाल ये है कि आपने भोजन में क्या क्या खा रहे हैं। आप ऑर्थोडॉक तो ले रहे हैं जोड़ों के दर्द में, लेकिन भोजन में क्या क्या खा रहे हैं? मैं आपसे ये कमिटमेंट कर सकता हूं कि वो व्यक्ति भोजन की आदतों में वो भोजन खा रहे होंगे जो भोजन शरीर में वायु को बढ़ावा देने का काम करता है। जैसे कि चावल। चावल शरीर में वायु को बढ़ाएगा। जिन व्यक्तियों को जोड़ों के दर्द की समस्या उनको नहीं खाना चाहिए। जैसे कि उड़द वायु को बढ़ाएगा यानी दर्द को भी बढ़ाएगा। मटर, राजमा, बैंगन, भिंडी, गोभी, अरबी, ये सब वो भोजन है जो शरीर के अंदर वायु को बढ़ाएगा। और वायु अगर बढ़ेगी तो क्या होगा? दर्द बढ़ेगा। तो जोड़ों के दर्द की समस्या वाले लोग, उन व्यक्तियों को यह बात समझना है कि प्रोडक्ट तो सेवन करना है, लेकिन प्रोडक्ट के साथ साथ उन चीजों का त्याग करना है जो शरीर में वायु को बढ़ाने का काम करती है। यहां तक अगर मेरी बात समझ में आई हो तो थम्स अप मुझे दे सकते हैं। वायु दोष के साथ साथ, जब तक थम्स अप या चैट बॉक्स में यस लिख रहे हैं तो आगे हम बढ़ेंगे। वायु दोष के साथ माने वायु को बढ़ाने वाले भोजन के परहेज के साथ साथ आपको
ठंडी चीजों का, खट्टी चीजों का भी सख्ती से परहेज करके चलना है, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट के लाभ ले सके। ठीक। हाँ, वो भोजन खाइए जिसमें वायु की मात्रा, जो शरीर में वायु की मात्रा ज्यादा ना बढ़ाए। तो माने इन चीजों को परहेज करिए, बाकी हरी सब्जियां खाइए, पत्तेदार सब्जियां खाइए, सलाद का सेवन करिए, फल फ्रूट्स खाइए, इतना कुछ है खाने को। ठीक, बस वायु को बढ़ाने वाला भोजन नहीं खाना। अब सुनेंगे, अब सुनेंगे। अब कुछ कुछ लोगों के मन में सर कॉम्बिनेशन बता दीजिए, अब मैं बता दूं। देखिए सुनिए, हमारी कंपनी ने एक ऐप लॉन्च करा है जिसको हम कहते हैं AWPL कनेक्ट ऐप। उस ऐप पर मानो जिन लोगों को जोड़ों के दर्द की समस्या है, तो कॉम्बिनेशन में क्या क्या प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको क्या करना है, जिन व्यक्ति को जोड़ों के दर्द की समस्या है उनकी रिपोर्ट्स या फिर उनकी परेशानी को ऐप पर अपलोड कर देना है। होगा क्या, जब ये डिटेल्स आप ऐप पर अपलोड करेंगे, जिसका नाम एक बार फिर से बोल देता हूं, AWPL कनेक्ट ऐप, जैसे ही आप जानकारी किसी व्यक्ति विशेष की अपलोड करेंगे, तो डॉक्टर्स उन रिपोर्ट्स को पढ़ते हैं, रीड करते हैं, और डॉक्टर्स एक सटीक कॉम्बिनेशन आपको बताते हैं। वो कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं ऐसी परिस्थितियों में। ठीक है, चलो बढ़ेंगे आज की ट्रेनिंग के एक और प्रोडक्ट की ओर। जस्ट अ मोमेंट प्लीज। अभी पूरा ट्रेनिंग चल रहा है, फिर फोन करते हैं आपको ना। आज की ट्रेनिंग का जो अगला प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट का नाम है, जस्ट मोड, ब्रेन डॉग प्रवाही क्वाथ। और आप सभी को बताना चाहता हूं, ब्रेन डॉग प्रवाही क्वाथ ब्रेन संबंधित समस्या को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया प्रोडक्ट है। माफी चाहूंगा। अब सुनेंगे, आप सभी मुझे चैट बॉक्स में बताइएगा कि आखिरकार ब्रेन संबंधी समस्याएं उत्पन्न क्यों होती हैं। एक मूल वजह आपको दे देता हूं, फिर आप बताइएगा क्या 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 कारण है जो ब्रेन संबंधी समस्या को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो बताना चाहूंगा, ब्रेन के स्वास्थ्य को, हाँ, Vivo V2414 जी, मुझे खांसी, बुखार और थ्रोट इन्फेक्शन हो रखा है, तो अभी थोड़ा सा मैं परेशान हूं, है ना। हाँ, बट परेशान नहीं होना, आपकी ट्रेनिंग लगातार चलेगी, कल भी चलेगी, और कल तक होपफुली मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। ठीक, चलिए चलिए चलिए, अब सुनिए, अब सुनिए। अब सुनिए, अब सुनिए। ब्रेन के स्वास्थ्य को नुकसान तब होगा जब आपके ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर्स में कमी होगी। और ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर्स अगर कम होंगे तो ब्रेन अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाएगा। यहां तक कि आपकी याददाश्त पर भी असर पड़ेगा, ब्रेन में थकान का भी सामना करना पड़ सकता है, फोकस में कमी का भी सामना आपको करना पड़ सकता है। अगर किसी व्यक्ति के ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर्स कम हो रहे हैं तो अब ये ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर्स को नुकसान कैसे होता है। तनाव के कारण। सब, थैंक यू सो मच आशीष सर, मुझे लग रहा है कनेक्शन बना दिया आशीष सर आपने मुझसे, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर्स को नुकसान होगा, पहला कारण तनाव। और सुनिए, और सुनिए, और सुनिए, तनाव की वजह से न्यूरोट्रांसमीटर्स कम होंगे। अब जिन व्यक्ति को तनाव होगा, खुद से सोचिएगा, जिन व्यक्तियों को तनाव होगा, क्या उनको नींद ठीक से आएगी। नींद पूरा नहीं होगा, बिल्कुल सही बात। अब नींद ना पूरा होने का कारण भी आपके ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर्स कम हो सकते हैं, और न्यूरोट्रांसमीटर्स कम होंगे तो माने ब्रेन की समस्याएं आ सकती, ब्रेन की कार्यक्षमता कम हो सकती है। तो ये दो प्रमुख कारण है, बढ़ता हुआ तनाव न्यूरोट्रांसमीटर्स को नुकसान पहुंचाएगा, ठीक से ना सोना भी न्यूरोट्रांसमीटर्स को नुकसान पहुंचाएगा। और बता दूं, भारत में हर 3 में से 1 भारतीय विद्यार्थी को फोकस करने में
प्रॉब्लम होती है, ध्यान लगाने में समस्या का सामना करना पड़ता है हर 3 में से एक विद्यार्थी को। यहां तक कि कामकाजी लोगों को भी समस्या होती है, ब्रेन की थकान का सामना करना पड़ता है कामकाजी व्यक्तियों को भी। तो हमारा ब्रेन डॉग प्रवाहिकवाद ऐसा कैसा प्रोडक्ट है जो ब्रेन के स्वास्थ्य में लाभ दे सकता है, आपको बताना चाहता हूं। इसके अंदर वो जड़ी बूटियां इस्तेमाल की गई हैं जो तनाव को कम करने में मदद कर सकती है। और वो तनाव को कम करने वाली जड़ी बूटी चैट बॉक्स में अगर आप मुझे बता सके कौन सी है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तनाव को कम करने में मदद करता है अश्वगंधा की मात्रा। अश्वगंधा के लिए याद कर लीजिए ये बात कि दुनिया भर की रिसर्चेस ने ये बताया कि अश्वगंधा तनाव को कम करने में मदद कर सकता है। और सुनिए, दुनिया भर की रिसर्चेस ने ये बात बताई है और इसलिए अश्वगंधा का इस्तेमाल हमने हमारे ब्रेन डॉग में किया है। तो तनाव के लिए हमने काम करा। अब दूसरा बड़ा कारण है नींद ठीक से ना आना, जिसकी वजह से ब्रेन की सेहत पर असर पड़ सकता है। नींद को अच्छे से लाने में मदद करता है ब्रेन डॉग में इस्तेमाल की जाने वाली दूसरी जड़ी बूटी, जिसको हम कहते हैं तगाड़ा। तगाड़ा नींद को लाने में मदद करता है। आप अच्छे से अगर सो पाएंगे तो ब्रेन रिपेयर कर पाएगा खुद को। न्यूरोट्रांसमीटर्स के जो लेवल्स हैं बढ़ने में मदद मिलेगी अगर आप अच्छे से सो पाएंगे तो ब्रेन डॉग के अंदर ये तगाड़ा आपको अच्छी नींद लाने में मदद करता है, जिसकी वजह से ब्रेन की सेहत में रिकवरी मिलने में भी मदद मिल सकती है। और सुनिए, ब्रेन के बेहतरीन पोषक तत्व माने गए हैं ब्रह्मी, शंखपुष्पी और ज्योतिषमती। ब्रेन के जबरदस्त पोषक तत्व है, ब्रेन के टॉनिक है ब्रह्मी, ब्रेन का टॉनिक है शंखपुष्पी, ब्रेन का टॉनिक है ज्योतिषमती। इन तीनों जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया गया है हमारे ब्रेन डॉग के अंदर। और ब्रेन की सेहत को नुकसान पहुंचाने वाले अलग अलग कारणों के लिए भी अलग अलग जड़ी बूटी का इस्तेमाल किया गया है हमारे ब्रेन डॉग के अंदर। इन जड़ी बूटियों के फायदों को साइंस भी प्रमाण देता है। अब कितनी मात्रा में इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे ब्रेन डॉग का, वो बता दूं। 20 ml की मात्रा में गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 बार तक जस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। खाना खाने के 1-1 घंटे के बाद ब्रेन डॉग प्रवाहिकवाद जैसे प्रोडक्ट का 20 ml की मात्रा खाना खाने के 1-1 घंटे के बाद दिन में 2 बार तक ब्रेन डॉग का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब एक व्यक्ति कह रहे हैं कि जिन व्यक्तियों को मिर्गी की समस्या है ना, तो आप बताइए ब्रेन संबंधित समस्या है क्या, मिर्गी संबंधित समस्या, क्या वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ब्रेन संबंधित समस्या है, बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। चैट बॉक्स में जवाब आ भी गया आपको। ठीक, अब सुनिए, आज की ट्रेनिंग का एक और बेहतरीन प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट का नाम है एडिडॉग प्रवाहिकवाद। बता दूं, नशे की लत को छुड़वाने वाला बेहतरीन प्रोडक्ट है एडिडॉग प्रवाहिकवाद। आपको बताना चाहता हूं एडिडॉग प्रवाहिकवाद की जरूरत क्यों है। इस बात को आप ही मुझे बताइएगा चैट बॉक्स में जवाब देकर कि क्या नशे की लत को छोड़ना आसान है या मुश्किल है। क्या किसी भी नशे की लत को छोड़ना आसान है या बहुत मुश्किल है? बहुत मुश्किल है। कुछ लोग कह रहे हैं आसान है, बहुत अच्छी बात है। जिनके लिए नशे की लत को छोड़ना बेहद आसान है तो उनको किसी चीज की जरूरत नहीं है। पर जिनके लिए मुश्किल प्रक्रिया है उनके लिए आसान बनाने में उस प्रक्रिया को एडिडॉग प्रवाहिकवाद मदद कर सकता है। कैसे मदद करता है मैं आपको समझाऊंगा कि कोई प्रोडक्ट कैसे मदद कर सकता है नशे की लत को छुड़वाने में। अब तो आप कह रहे हैं मुश्किल प्रक्रिया है, जिनके लिए आसान है बहुत अच्छी बात है, जिनके लिए मुश्किल है उनके लिए एडिडॉग कैसे मदद करेगा हम गहराई में जाएंगे। अब सुनेंगे ध्यान से। एक चीज का मुझे और बताइए, क्या जब जो व्यक्ति नशे की लत को छोड़ने का प्रयास करते हैं क्या उनके शरीर में एक अजीब सा तनाव, एक अजीब सी बेचैनी उत्पन्न होती है कि नहीं होती? बिल्कुल एक तनाव, एक बेचैनी उत्पन्न होती है ऐसे व्यक्तियों के अंदर।
अब जब उनके शरीर में तनाव उत्पन्न होगा, एक बेचैनी उत्पन्न होगी जो नशा छोड़ने के कारण हो रही है, ऐसी परिस्थिति में वो व्यक्ति ठीक से सो पाएंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं सो पाएंगे। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गंभीर विषय है नशे की लत को छोड़ना। ये बहुत गंभीर विषय है। ठीक, जो लोग आसानी से छोड़ पा रहे हैं बड़े जबरदस्त लोग हैं वो, लेकिन ये बहुत गंभीर विषय है। बहुत लोग आसानी से नहीं छोड़ पाते, जिसकी वजह से उनके शरीर में तनाव, नींद ना आने की समस्या, ये सब समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं। अब होगा क्या? होगा क्या जब जब किसी व्यक्ति के शरीर के अंदर तनाव उत्पन्न हो रहा है, माने क्रेविंग उत्पन्न हो रही है। वो क्रेविंग क्यों उत्पन्न हो रही है? क्योंकि नशीले पदार्थों से जो केमिकल्स हमारे ब्लड में पहुंचते हैं, उन केमिकल्स की मात्रा शरीर में कम होती है। अब होगा क्या, मान लीजिए मैं 5 साल से सिगरेट पीता हूं। सिगरेट से मिलने वाला केमिकल है निकोटीन। जब जब मैं सिगरेट पीता हूं, अब सुनिए, जब मैं सिगरेट पीता हूं तो मेरे ब्लड में निकोटीन की मात्रा घुल जाती है। अब ब्लड में सिगरेट का केमिकल निकोटीन पहुंच गया, मुझे बड़ा आराम मिलता है। अब मानो 5 साल के बाद अगर आज मैं पूरा दिन सिगरेट ना पीऊं तो मेरे ब्लड के अंदर निकोटीन की मात्रा कम होना शुरू हो जाएगा। अब निकोटीन की मात्रा कम जब होगा तो मेरा शरीर तनाव पैदा कर कर, बेचैनी पैदा कर कर मुझे इशारा करेगा कि डेविड सर, आपके ब्लड में निकोटीन की मात्रा कम हो रही है। और निकोटीन की मात्रा को पूरा करने के लिए मेरा शरीर मुझे तलब लगाएगा और सिगरेट पीकर इशारा, माने मुझे इशारा करेगा कि डेविड सर सिगरेट पी लीजिए। जैसे ही मैं सिगरेट का सेवन करूंगा, वो निकोटीन की मात्रा शरीर में बढ़ेगी, ब्लड के अंदर बढ़ेगी और मुझे आराम मिलेगा, मेरी तलब में आराम मिलेगा, वो बेचैनी में आराम मिलेगा। और सुनो, ये तलब मुझे कब लगी? जब मेरे ब्लड में नशीले पदार्थों के केमिकल की मात्रा कम हुई। अब जो व्यक्ति आपसे पूछते हैं प्रोडक्ट कोई नशे की लत कैसे छुड़वा सकता है, उनको बताना है कि उनको समझाना है कि आप कैसे छुड़वा सकता है आपका प्रोडक्ट। तो जैसे ही हमारे ब्लड के अंदर नशीले पदार्थों के केमिकल की मात्रा कम हुई, शरीर ने इशारा करा। अब अगर हम इस केमिकल को जो नशीले पदार्थों से मिल रहे हैं पूरी तरह से ब्लड में से साफ कर दें, तो क्या धीरे धीरे तलब लगना कम हो जाएगा कि नहीं कम हो जाएगा? हाँ, जब हम पूरी तरह से नशीले पदार्थों से मिलने वाले केमिकल्स को ब्लड में से पूरा उनको बाहर निकाल देंगे तो धीरे धीरे तलब लगना कम हो जाएगा। तलब लगना कम हो जाएगा तो नशा छोड़ने की प्रक्रिया आसान हो जाएगी। इसी प्रक्रिया में मदद करता है एडिडॉक प्रवाही क्वाथ। कैसे कैसे मदद करता है वो समझाने का प्रयास करूंगा। हमारे रक्त को साफ करने के लिए, रक्त में से केमिकल्स को जो नशीले पदार्थों से मिल रहे हैं, उन केमिकल्स को शुद्ध करने के लिए, साफ करने के लिए रक्त में से हमारे एडिडॉक के अंदर हरड़ और गुडुचि की मात्रा का इस्तेमाल किया गया है। ये हरड़ और गुडुचि बॉडी को डिटॉक्स करने में योगदान दे सकते हैं। रक्त में मौजूदा जो केमिकल्स की मात्रा है, उन केमिकल्स की मात्रा को साफ करने में मदद कर सकते हैं गुडुचि और हरड़ की मात्रा। इसके अलावा जो नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, संख्या 2300 की संख्या पहुंच गई। बहुत बहुत धन्यवाद आंकड़ा इतना बढ़ाने के लिए। जो लोग नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, आप देखिएगा कुछ समय के बाद उनकी भूख पर भी असर पड़ता है इस चीज का। उनको भूख लगना कम हो जाता है। आपने देखा होगा शराब का सेवन करने वालों को, वो सिर्फ शराब ज्यादा मात्रा में सेवन करते हैं, भोजन कम मात्रा में सेवन करना शुरू कर देते हैं। वो माने पाचन पर भी असर पड़ता है नशीले पदार्थों के सेवन का। तो बता दूं, इस पाचन को बेहतर बनाने के लिए, पाचन को रीसेट करने के लिए हमारे एडिडॉक में त्रिकटु और जीरे की मात्रा का भी इस्तेमाल किया गया है, जो पाचन तंत्र को दोबारा से रीसेट करने में योगदान दे सकता है। इसके अलावा मैंने आपको यह बताया था, जब जब नशा छोड़ते हैं शरीर में तनाव उत्पन्न होता है। इस तनाव को
कम करने के लिए कौन सी जड़ी बूटी का मैंने नाम बताया था जो मदद करता है? अश्वगंधा। तनाव को कम करने वाली जड़ी बूटी। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष सर, पर मैं चाहता हूं बाकी लोग भी जवाब दें। हाँ हाँ, तनाव को कम करने के लिए अश्वगंधा याद कर लीजिए। साइंस ने दुनिया भर की रिसर्चेस के माध्यम से बताया कि अश्वगंधा तनाव को कम करने की सर्वोत्तम जड़ी बूटी है आयुर्वेद में। और सुनिए, तो तनाव को कम करने के लिए एडिडॉक के अंदर अश्वगंधा का भी इस्तेमाल किया गया है। और मैंने ये भी आपको बताने का प्रयास किया था कि जो माफी चाहूंगा, मैंने ये भी आपको बताया था कि जो लोग नशा छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं वो छोड़ने की प्रक्रिया मुश्किल भी इसलिए है क्योंकि नशीले पदार्थ डोपामीन्स लेवल के साथ छिड़खानी कर देते हैं। तो हमारे ब्रेन के डोपामीन्स लेवल को दोबारा से रिस्टोर करने में ब्रह्मी और शंखपुष्पी की मात्रा मदद कर सकती है, क्योंकि ब्रह्मी और शंखपुष्पी हमारे ब्रेन के टॉनिक हैं। इसलिए हमारे एडिडॉक में ब्रह्मी और शंखपुष्पी की मात्रा का भी इस्तेमाल किया गया है। ये सभी हर्ब्स के फायदों को साइंस ने प्रमाण दिया कि ये मदद कर सकते हैं हमारे ओवरऑल एडिक्शन की समस्या से राहत देने में। अब कैसे इस्तेमाल करना है बता दूं। ये जो सामने डोसेज मौजूद है, इस डोज पर फिलहाल के लिए ध्यान मत दीजिएगा। ये जब भी नई पैकिंग आएगी तब हम इस डोज पर बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए 25 ml की पैकिंग मौजूद है। इसी डोज को लिखना है। सामने जो डोज है इसको नजरअंदाज करिएगा आज के लिए। 1 से 2 ml की मात्रा एडिडॉक का गुनगुने पानी में डालकर दिन में 2 बार खाना खाने के 1 घंटा पहले आप इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छे लाभ मिल सकते हैं। 1 ग्लास गुनगुने पानी में 1 से 2 ml एडिडॉक को मिलाना है और उस पानी का सेवन खाने के 1 घंटा पहले दिन में 2 बार कर लेना है। 1 से 2 ml माने 10 से 15 बूंदे आप इस्तेमाल कर सकते हैं एडिडॉक की गुनगुने पानी में डालकर। अब आपको अगर सेशन 1 की ट्रेनिंग याद होगी तो उस ट्रेनिंग में हमने एक शुद्धि के प्रोडक्ट के बारे में बात करी थी। हाँ अच्छा, चलो कुछ सवाल आते हैं। क्या चाय में डालकर ले सकते हैं? ले सकते हैं। क्या सब्जी में डालकर ले सकते हैं? ले सकते हैं। क्या डायरेक्ट जीभ पर डालकर ले सकते हैं? ले सकते हैं, ले सकते हैं। तो शुद्धि का एक बेहतरीन प्रोडक्ट के बारे में सेशन 1 की ट्रेनिंग में हमने बात करी थी और चैट बॉक्स में देखो आप कितने लोगों को याद रहा, आप लोगों ने लिखा क्लोरोडॉक। अब आप सोचिए कि क्या हम एडिडॉक का इस्तेमाल, वो व्यक्ति जो नशा छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, क्या उन व्यक्तियों के लिए एडिडॉक के साथ हम क्लोरोडॉक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं? आप खुद सोचकर बताइए। बिल्कुल कर सकते हैं, ऑफ कोर्स कर सकते हैं, क्योंकि क्लोरोडॉक भी रक्त की शुद्धि, लिवर की शुद्धि, शरीर की शुद्धि, गट की शुद्धि, सारी शुद्धियों में योगदान दे रहा था क्लोरोडॉक। तो कितना अच्छा हो जाएगा उन व्यक्तियों के लिए, शुद्धि की प्रोसेस को बढ़ाने के लिए जो व्यक्ति नशा छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए कितना अच्छा होगा कि अगर साथ में एडिडॉक के हम क्लोरोडॉक भी इस्तेमाल कर लें। ये मैं नहीं कह रहा, आप खुद कह रहे हैं। और सुनिए, मैंने आपको यह भी बताया था नशा छोड़ने की प्रक्रिया में व्यक्ति के अंदर जो तनाव उत्पन्न होता है, वो तनाव शायद आपको नींद में भी खलल पैदा कर सकता है। आपको नींद ना आने की समस्या का भी कारण बन सकता है जो व्यक्ति नशा छोड़ने का प्रयास करे। तो क्या उनके बेहतर नींद के लिए, उनको अच्छी नींद आ जाए, ऐसे व्यक्ति को बेचैनी ना हो, शरीर के अंदर तनाव ना हो और नींद ठीक से ले पाए, ऐसे व्यक्तियों के लिए एडिडॉक और क्लोरोडॉक के साथ और कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि वो सो सके ठीक से? ताकि वो ठीक से सो सके, मेरा सवाल है, ताकि वो ठीक से सो सके। ठीक से सुलाने में एक जड़ी बूटी का हमने जिक्र करा था जो कौन से प्रोडक्ट में मौजूद थी? हाँ हाँ हाँ, तो आप खुद सोचिए, ऐसे व्यक्ति जिनको नींद ना आने की समस्या है वो ब्रेन डॉक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। माने जो व्यक्ति हमारे एडिक्शन की समस्या को छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उनका ठीक से सोना भी जरूरी है और ठीक से सोने के लिए ब्रेन डॉक मदद कर सकता है, क्योंकि ब्रेन डॉक में शीला जी ने जवाब दिया तगाड़ा की मात्रा मौजूद है। ठीक है, तो क्या अगर आपने एडिडॉक के साथ में क्लोरोडॉक और ब्रेन डॉक का इस्तेमाल कर लिया, क्या नशा छोड़ने वाले व्यक्तियों के लिए एक बेहतर तरीका नहीं होगा ये?
जो हर हिस्से हर पहलू पर काम करेगा, लाभ देने में मदद कर सकता है। हाँ हाँ, ये खुद से आपको सोचना है। इसलिए हम गहराई में जाकर हर जड़ी बूटी के फायदों पर चर्चा करते हैं, ताकि आपको खुद से मन में आ जाए कि अच्छा, नशा छोड़ने वालों को नींद नहीं आएगी। हमने पढ़ा था कि ब्रेन डॉग में तगाड़ा नींद लाने में मदद कर सकता है, तो क्या एरिडॉग के साथ ब्रेन डॉग का इस्तेमाल कर सकते हैं? ठीक, चलो 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 चलो, माफी चाहूंगा। एक और बड़ी जरूरत को मद्देनजर रखते हुए हमारी कंपनी ने डाइबोडॉक का निर्माण करा। वो जरूरत है डायबिटीज की समस्या की जरूरत। और आंकड़े बताते हैं कि डायबिटीज से पीड़ित लोगों की संख्या 2024 का आंकड़ा दे रहा हूं अभी आपको। 2024 में माफी, जस्ट अमाउंट प्लीज, जस्ट अमाउंट, बस जस्ट गिव मी 10 to 20 seconds प्लीज। 2024 का आंकड़ा है कि भारत देश में तकरीबन 8.5 करोड़ से ज्यादा भारतीय व्यक्ति ऐसे हैं जो डायबिटीज की गोलियां खा रहे हैं। 8.5 करोड़ से ज्यादा का आंकड़ा है। छोटा लग रहा है क्या आंकड़ा किसी को सुनने में, या फिर आंकड़ा बड़ा है? जिनको छोटा लग रहा है उनके लिए थोड़ा सा और गंभीरता में लेकर चलना चाहता हूं आपको। बड़ा है, बड़ा है। अब सुनिए, आंकड़ा ये भी बताते हैं कि 2030 तक ये आंकड़ा बढ़कर 10 करोड़ से ज्यादा का हो जाएगा। माने 2030 तक तकरीबन 10 करोड़ से ज्यादा भारतीय व्यक्ति डायबिटीज की गोलियां खा रहे होंगे। और सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपको डायबिटीज तकरीबन हर दूसरे घर में ये समस्या, हर तीसरे घर में ये समस्या देखने को मिल जाएगी। और सुनिए, इनमें से 50% लोगों की डायबिटीज अनकंट्रोलेबल हो सकती है। 50% लोगों की डायबिटीज अनकंट्रोलेबल हो सकती है। इसका क्या मतलब बैठता है? क्या मतलब बैठता है? और बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है डायबिटीज को, डायबोडॉक के बारे में। अगर आपके शरीर में डायबिटीज जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है, तो जानते हैं आपके शरीर के अंग गलने लगते हैं। और जब आपके शरीर के अंग डायबिटीज के कारण गलने लगते हैं, इसका समाधान जानते हैं क्या क्या बताया जाता है? जो हिस्सा गल गया है उस हिस्से को शरीर से, चैट बॉक्स में मुझे बताइएगा, मुझसे मत बुलवाइए, चैट बॉक्स में। हाँ, इंदु कला जी, वो हिस्सा जो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज के कारण गल गया है, उस हिस्से को आपके शरीर से, जो आपने लिखा, कट कर अलग कर दिया जाता है। अब आप जितने भी लोगों से जो डायबिटीज वाले से ग्रस्त हैं, वो आपसे ज्यादातर लोग क्या कहते हैं, हम तो एक गोली खाते हैं और डायबिटीज नॉर्मल रहता है। तो उनसे पूछिए कि अगर एक गोली खाने से डायबिटीज सही मायने में नॉर्मल रहता है, तो साल दर साल डायबिटीज की डोसेज, गोली की मात्रा की डोसेज जो है बढ़ती क्यों है? पहला सवाल। ये कुछ मुश्किल सवाल है जो मैं निवेदन करूंगा आप सबसे पूछें। कि अच्छी बात है, आपका डायबिटीज नियंत्रित रहता है गोलियां खाने से, तो गुरुदेव हर साल डायबिटीज की गोली की डोज बढ़ती क्यों रहती है? और डायबिटीज से ग्रस्त लोगों की जो शरीर जिनके गलने लगते हैं, वो काट कर अलग क्यों निकालने पड़ते हैं? तो कहीं ना कहीं आपको ये जागरूकता पैदा करने की लोगों के अंदर जरूरत है कि डायबिटीज जैसी परिस्थिति ऐसी है, इसको अगर आप प्राकृतिक जड़ी बूटियों से निर्मित समाधान को अपनाकर अगर इस माने इस समस्या पर काम करें, तो वो कहीं ना कहीं एक अच्छा तरीका है डायबिटीज की समस्या पर नियंत्रण पाने का। डाइबोडॉक प्राकृतिक जड़ी बूटियों से निर्मित ही एक प्रोडक्ट है जो समस्या के कारण पर काम करने में मदद करता है। इसलिए केमिकल की जगह अगर आप साथ में आयुर्वेदिक सॉल्यूशन को अपनाएं, तो आप डायबिटीज जैसी गंभीर परिस्थिति में ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सकते हैं। अब आपको बता दूं हमारे डायबोडॉक में ऐसा क्या है जो मदद कर सकता है डायबिटीज संबंधी समस्या से राहत देने में? तो हमारे डायबोडॉक के अंदर मात्रा मौजूद है गुड़मार्ग की। डायबिटीज को हम मधुमेह की समस्या भी कहते हैं आयुर्वेद की भाषा में, और गुड़मार्ग को मधु नाशिनी
नाम जाना जाता है। ये गुड़मार आपके डायबिटीज लेवल्स को रिवर्स करने में, कंट्रोल में लाने में योगदान दे सकता है, पहली जड़ी बूटी। और जानते हैं गुड़मार के फायदों को किसने माना है? जर्नल ऑफ डायबिटीज रिसर्च ने 2017 की स्टडी में गुड़मार के फायदों को माना है कि गुड़मार मदद कर सकता है। और सुनिए, और सुनिए, जब आप डायबिटीज मापते हैं, दो प्रकार की शुगर नापते हैं, एक खाने के पहले वाली और दूसरी खाने के बाद वाली। खाने के पहले वाली शुगर को बैलेंस करने में विजयसार मदद कर सकता है, इसलिए विजयसार की मात्रा का इस्तेमाल किया है डायबोडॉक में। खाने के बाद वाली शुगर को मुलेठी, माफ कीजिएगा, मेथी बैलेंस करने में मदद कर सकता है, इसलिए मेथी का भी इस्तेमाल किया गया है डायबोडॉक में। और सुनिए, जिन लोगों के अंदर जिन लोगों के अंदर इंसुलिन कम मात्रा में बन रहा है, इंसुलिन की मात्रा ही कम बनती है, ऐसे लोगों के लिए हमारे डायबोडॉक में करेला की मात्रा का इस्तेमाल किया गया है। ये करेला क्या करेगा बता दूं। करेला जो भूमिका इंसुलिन शरीर के अंदर निभाने का काम करता है, वही भूमिका करेला भी आपके शरीर में निभाने का काम करता है। ऐसे व्यक्तियों के लिए भी डायबोडॉक अच्छा प्रोडक्ट बन जाता है जिनके शरीर के अंदर इंसुलिन की मात्रा कम बनती है। और सुनिए, डायबिटीज मेटाबॉलिज्म संबंधित समस्या है, एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है डायबिटीज की समस्या। तो बता दूं, ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को सुधारने में जामुन मदद कर सकता है, इसलिए हमारे डायबोडॉक के अंदर जामुन की मात्रा का भी इस्तेमाल किया गया है। अब कितनी मात्रा में डायबोडॉक का सेवन हम कर सकते हैं? तो बता दूं, 20 ml तक की मात्रा गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 बार, खाना खाने के 1 घंटा पहले आप इस्तेमाल कर सकते हैं। I'm so sorry। मात्रा 20 ml तक की मात्रा खाने के 1 घंटा पहले दिन में 2 बार गुनगुने पानी के साथ सेवन किया जा सकता है डायबोडॉक का। अब साथ में कोई ना कोई शारीरिक अभ्यास को भी जरूर शामिल करें। कोई भी शारीरिक अभ्यास अपने शरीर की क्षमता को मद्देनजर रखते हुए जो आप कर सकें, वो शारीरिक अभ्यास को भी शामिल करना है। आपको अपने रहन सहन की आदत में बदलाव करना है और वो भोजन ना खाएं जिसमें मिठास की मात्रा ज्यादा है। ठीक, अब आज की ट्रेनिंग का अगला प्रोडक्ट है आईडॉक ड्रॉप। और आंखों की समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए परहेज में, चलो मैंने अभी बताया कि वो भोजन ना खाएं जिसमें मिठास की मात्रा ज्यादा है। इसको थोड़ा सा और मैं बता दूं, इसमें थोड़ा सा और चलो डिटेल में आपको लेके चलता हूं। जो भोजन शरीर में जल्दी पचता है वो भोजन का सेवन ना करें। आपने देखा होगा आलू का जो सेवन है वो मना किया जाता है डायबिटीज में। क्यों? क्योंकि आलू जल्दी पचता है। चावल का सेवन मना किया जाता है डायबिटीज में। क्यों? क्योंकि चावल भी जल्दी पचता है। तो जल्दी पचने वाला भोजन का सेवन नहीं करना है, या परहेज करना है। साथ ही साथ धीमा पचने वाला भोजन का सेवन करना है, जैसे सलाद धीमा पचती है, तो भोजन से पहले सलाद का सेवन कर सकते हैं आप, बहुत अच्छा है डायबिटीज वालों के लिए। ठीक, तो और साथ ही साथ हाँ, गुनगुने पानी के साथ सेवन करेंगे तो और भी अच्छे लाभ आपको देखने को मिल सकते हैं। आंखों संबंधित समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए हमारी कंपनी ने आईडॉक ड्रॉप का निर्माण किया है। और बता दूं, भारत में 70% युवा पीढ़ी स्क्रीन की वजह से होने वाली जो तनाव की समस्या है, उस समस्या का सामना करना पड़ रहा है 70% युवा पीढ़ी को। अच्छा, डायबोडॉक के साथ और क्या कॉम्बिनेशन ले सकते हैं? प्रमोद जी को जवाब दीजिए, कैसे कॉम्बिनेशन ये पाना है? प्रमोद सर को जवाब अगर आप दे पाए, क्या बेस्ट समाधान है जो डॉक्टर के द्वारा आपको मिल सकता है? क्या बेस्ट समाधान है? आप खुद एक बार चैट बॉक्स में टाइप करके बताएं, प्रमोद सर को जवाब दें। AWPL कनेक्ट ऐप, ठीक है। हाँ, डॉक्टर द्वारा अगर आप किया गया इस्तेमाल कॉम्बिनेशन का कर रहे हैं तो बहुत अच्छा लाभ आपको देखने को मिल सकता है। ठीक 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 ठीक, चल चल चल। तो
अगले प्रोडक्ट की ओर बढ़ने जा रहे हैं और अगला प्रोडक्ट का नाम है आई ड्रॉप ड्रॉप। और जैसे कि हमने बात की कि कुछ कुछ गंभीर समस्याओं के आंकड़े बढ़ रहे हैं, आंखों संबंधी समस्याएं, और 70% युवा पीढ़ी का आंकड़ा है जो अभी तक हमने देखा। और आपको बता दूं, ये आंखों संबंधी समस्या होने का बड़ा योगदान है जरूरत से ज्यादा स्क्रीन का इस्तेमाल करना। इसके अलावा आंखों की गंभीर समस्या है जिसको हम कहते हैं कैटरैक्ट की समस्या, मोतियाबिंद की समस्या। तो आपको बता दूं कि मोतियाबिंद जैसी गंभीर समस्या पहले उम्र दराज लोगों में देखने को मिला करती थी, लेकिन अब यह समस्या 45 से कम उम्र वाले लोगों में भी देखने को मिल रही है। साथ ही साथ कुछ और समस्याएं हैं जो बहुत तेजी से बढ़ रही है, और वो समस्याओं का कारण है हमारा गलत रहन सहन। जैसे कि आंखों की रोशनी कम हो जाना, जैसे कि लाल आंखों की समस्या, जैसे कि कुछ लोगों को लगातार आंखों से पानी बहने की समस्या उत्पन्न रहती है। ये सब समस्याएं इसलिए उत्पन्न हो रही हैं क्योंकि हमारा रहन सहन बहुत ज्यादा बिगड़ रहा है। तो इन समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए हमारी कंपनी ने आईडॉक का जो निर्माण किया है, इसके अंदर कुछ ऐसी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया है जो आपके आंखों की रोशनी को सुधारने में योगदान दे सकती है। जैसे कि आंखों की शुद्धि के लिए हमारे आईडॉक ड्रॉप के अंदर गुलाब जल की मात्रा का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही साथ आंखों के टिश्यूज को प्रोटेक्शन देने में शहद मदद करता है। हमारे आईडॉक ड्रॉप में शहद की मात्रा का भी इस्तेमाल किया गया है। साथ ही साथ आंखों में होने वाले इंफेक्शन से लड़ने में रसौत मदद करता है। रसौत की मात्रा का भी इस्तेमाल किया गया है हमारे आईडॉक ड्रॉप में। इसके अलावा आंखों के फ्लूइड के बैलेंस को रिटेन करने में पुनर्नवा मदद कर सकता है, इसलिए पुनर्नवा की मात्रा का भी इस्तेमाल किया गया है हमारे आईडॉक ड्रॉप के अंदर। अब इस्तेमाल कैसे करना चाहिए आईडॉक ड्रॉप का, क्या क्या सावधानी हमको मन में रखनी चाहिए, तो आपको बता दूं, सबसे पहली प्रक्रिया में आपको अपने हाथों को साफ करना है, अपने हाथों को धोना है। इसकी माफी चाहूंगा। सबसे पहली प्रक्रिया में अपने हाथों को साफ करना है आईडॉक ड्रॉप के इस्तेमाल करने से पहले। और आपको बता दूं, 1 से 2 बूंदे दिन में 2 से 3 बार आईडॉक ड्रॉप की आंखों में आप डाल सकते हैं। लेकिन आईडॉक ड्रॉप को डालने के बाद नियम स्वरूप ध्यान ये रखना है, सावधानी ये बरतनी है कि आंखों में आईडॉक ड्रॉप को डालने के बाद आंखों को मलना नहीं है। सबसे बड़ी सावधानी है आईडॉक ड्रॉप के इस्तेमाल के लिए। और सावधानी ये भी ध्यान में रखनी है, जिन व्यक्तियों का ऑपरेशन हुआ है 2 साल के भीतर भीतर आंखों का, उन लोगों को आईडॉक ड्रॉप इस्तेमाल नहीं करना है। कुछ लोग कहते हैं सर आंख बनी हुई है तो भी इस्तेमाल नहीं करना है, बनी हुई आंख में इस्तेमाल नहीं करना है। साथ ही साथ जिन लोगों को आंखें लाल हो रही हैं, समस्या है, वो भी अवॉइड करें तो ज्यादा अच्छा। जिन लोगों को रनिंग आइज की समस्या है, माने आंखों से पानी लगातार बह रहा है, ऐसे लोगों को भी इस्तेमाल नहीं करना है आईडॉक ड्रॉप का। ठीक, अब बात करें आज की ट्रेनिंग के अगले प्रोडक्ट की, तो अगला प्रोडक्ट का नाम है हमारा कफ डॉक। और आपको बताना चाहूंगा, कफ संबंधित समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया प्रोडक्ट है, और मैं तो इस प्रोडक्ट को आज्ञाकारी प्रोडक्ट कहता हूं। अगर आपको भी आज की ट्रेनिंग सुनने के बाद कफ डॉक आज्ञाकारी प्रोडक्ट लग जाए तो आप भी आज्ञाकारी लिख सकते हैं, पर मैं आज्ञाकारी इस प्रोडक्ट को क्यों कहता हूं ये आपको बताना चाहता हूं। कफ डॉक को आज्ञाकारी प्रोडक्ट पे इसलिए कहता हूं क्योंकि आयुर्वेद के बताए गए सिद्धांतों पर चलने वाला प्रोडक्ट है कफ डॉक। आयुर्वेद में क्या सिद्धांत बताए गए हैं वो आपको अभी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आंकड़ों से रूबरू कराना चाहता हूं कि भारत में किसी भी व्यक्ति को होने वाली कफ संबंधित समस्या का प्रमुख कारण है वायरस की वजह से या फिर एलर्जी की वजह से कफ संबंधित समस्या उत्पन्न होती है व्यक्ति के शरीर में, बैक्टीरिया की वजह से नहीं होती। माने 90% कफ संबंधित समस्याओं का कारण है या तो एलर्जिक रिएक्शन या फिर वायरस का रिएक्शन शरीर के अंदर। इसके अलावा जब कफ संबंधित समस्या से व्यक्ति शिकार होते हैं तो ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति को सांस लेने की प्रक्रिया मुश्किल हो जाती है। और आयुर्वेद ये कहता है कि कभी भी जीवन में कफ को दबाना नहीं चाहिए। जब जब कफ बने शरीर के अंदर, उसको शरीर से बाहर निकाल देना चाहिए। शरीर से कफ को कैसे बाहर निकाल सकते हो? आप नोज क्लीनिंग के माध्यम से कफ को बाहर निकाल सकते हो। कुछ लोगों को स्प्यूटम बनता है, बलगम बनता है, वो बलगम के माध्यम से भी उसको बाहर निकाल सकते हो। योग में एक प्रक्रिया है जिसको हम कहते हैं कुंजल प्रक्रिया, या फिर आप कह सकते हैं उसको
वमन प्रक्रिया, वॉमिट की प्रक्रिया, उल्टी के माध्यम से भी शरीर से कफ बाहर आता है। ये कुछ रास्ते बताए गए। तो अब कफडॉक इन रास्तों पर चलने में कैसे मदद करता है? तो पहला रास्ता था जिसको हम कहते हैं कफ निकालने का काम हमको करना है। इस रास्ते को आयुर्वेद में कहते हैं कफ निसारक क्रिया। और दूसरा रास्ता है जो सांसों के रास्तों को खोलने की बात करता है, ताकि सांस लेने में समस्या ना आए, रुकावट ना आए। इस रास्ते को हम कहते हैं श्वास हरण प्रक्रिया। तो इन दोनों पर चलने का काम करता है कफडॉक। कैसे? शरीर से कफ को निकालने के लिए कफडॉक के अंदर पीपली की मात्रा का इस्तेमाल किया गया है। ये मदद करता है पीपली हमारे एयरवेज को खोलने में। एयरवेज को खोलने में कैसे मदद करेगा? ये शरीर से कफ को बाहर निकालने में मदद करता है। जो कफ जमा हुआ है शरीर के अंदर, उस कफ को तोड़कर शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है पीपली की मात्रा। एक्सक्यूज मी। इसके अलावा आपके एयरवेज को आसान, माने एयरवेज को खोलने के लिए, आपके सांस लेने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए वसा का इस्तेमाल किया गया है कफडॉक के अंदर। ये मदद करता है आपके सांस लेने की प्रक्रिया को आसान बनाने में। इसके फायदों को भी साइंस ने प्रमाण दिया। साथ ही साथ जिन लोगों को सूखी खांसी की समस्या है, उन लोगों के लिए मुलैठी की मात्रा का इस्तेमाल किया गया है कि अगर सूखी खांसी है, कफ नहीं बन रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में मुलैठी आपके थ्रोट की इरिटेशन को कम करने में मदद कर सकती है। साथ ही साथ सौंठ भी थ्रोट में होने वाली जलन को कम करने में योगदान दे सकती है। बात करें ओवरऑल इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए, हमारे कफडॉक के अंदर तुलसी की मात्रा का भी इस्तेमाल किया गया है, जो मदद करता है इम्यून सिस्टम को प्रबल बनाने में। तो इसी के साथ इन्हीं कुछ कारणों की वजह से हम कहते हैं कि कफडॉक एक आज्ञाकारी प्रोडक्ट है जो आयुर्वेद के सिद्धांतों पर चलने में मदद करता है। अगर बच्चों की मात्रा की हम बात करें तो 1 चम्मच दिन में 2 बार, खाना खाने के 1-1 घंटे के बाद, माने 5 ml की मात्रा में कफडॉक बच्चे इस्तेमाल कर सकते हैं खाना खाने के 1-1 घंटे के बाद, दिन में 2 बार। और अगर बड़े व्यक्ति सेवन कर रहे हैं तो 10 से 15 ml की मात्रा में कफडॉक का इस्तेमाल किया जा सकता है। गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 बार तक कफडॉक का इस्तेमाल आप बेझिझक रूप से कर सकते हैं। अच्छा, मैं बताऊं, और भी अच्छा तरीका है कफडॉक के सेवन का। वो तरीका है, अगर कफडॉक बिना पानी के सेवन किया जाए तो बहुत अच्छा तरीका है। बिना पानी के लाभ ज्यादा मिल सकते हैं। तो अगर ऐसी परिस्थिति में आप बिना पानी के सेवन करें तो लाभ बहुत अच्छे आपको देखने को मिल सकते हैं कफडॉक के। बिल्कुल ना रहा जाए तो गुनगुना पानी आप 10 से 15 मिनट के बाद पी लीजिए, और पानी के साथ ही लेना है तो हमेशा गुनगुने पानी से ही लें। सर्वोत्तम तरीका है बिना पानी के खांसी संबंधित समस्या में कफडॉक का सेवन। आज की ट्रेनिंग का एक और प्रोडक्ट है जो हृदय संबंधित समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट का नाम है कार्डियोडॉक्रस। आंकड़ों के माध्यम से बताना चाहता हूं कि पूरी दुनिया में जितने भी हृदय संबंधित समस्या से रोगी परेशान हैं, उसका 25% वा हिस्सा भारत देश में है। माने अगर पूरी दुनिया में 100 लोग मौजूद हैं जो हृदय संबंधित समस्या से परेशान हैं, तो उनमें से 25 लोग हृदय संबंधित समस्या से पीड़ित लोगों की संख्या 25 लोगों की भारत देश में है। आंकड़े ये बताते हैं कि भारत में हर 3 में से 1 युवा पीढ़ी हाइपरटेंशन की गोलियां खा रहे हैं। हर 3 में से 1 युवा पीढ़ी। और हृदय संबंधित समस्या का सबसे बड़ा कारण है बढ़ता हुआ तनाव, गलत खान पान, गलत रहन सहन, बढ़ता हुआ पोल्यूशन। ये सब बड़े कारण हैं जो हृदय संबंधित समस्या को जन्म देने में योगदान दे सकते हैं। अब बात करें हमारे कार्डियोडॉक में ऐसा क्या है जो मदद कर सकता है, तो बताना चाहूंगा हमारे कार्डियोडॉक में अर्जुन की छाल की मात्रा मौजूद है। और अर्जुन की छाल हमारे हृदय की मांसपेशियों को मजबूत बनाने में मदद करती है, हृदय की काम करने की क्षमता को सुधारने में मदद करती है, ओवरऑल हृदय के आउटपुट को सुधारने में मदद करता है। तो जिनको हृदय संबंधित समस्या है उनके लिए बहुत अच्छा है अर्जुन की छाल, जिसका इस्तेमाल कार्डियोडॉक में किया गया है। इसके अलावा जिन लोगों को हृदय संबंधित समस्या है, तो अच्छी संभावना है कि उनके शरीर के अंदर खराब चर्बी की मात्रा बढ़ गई हो।
तो जिन लोगों को हृदय संबंधी समस्या, मैंने आंकड़ा बताया कि खराब चर्बी की मात्रा बढ़ गई हो, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया हो, इस बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए लहसुन मदद कर सकता है। इसलिए हमारे कार्डियोडॉक में लहसुन की मात्रा का भी इस्तेमाल किया गया। जिन लोगों का ट्राइग्लिसराइड जरूरत से ज्यादा बढ़ गया है, उस ट्राइग्लिसराइड को गुग्गुल कम करने में मदद करता है, इसलिए हमारे कार्डियोडॉक में गुग्गुल की मात्रा का भी इस्तेमाल किया गया है। यहां तक के बताना चाहूंगा कि मैंने आप सभी को कारण बताया था हृदय संबंधी समस्या का। जिन व्यक्तियों को कारण है, माने जिनको हृदय संबंधी समस्या है, उन व्यक्तियों का हृदय संबंधी समस्या होने का कारण कहीं ना कहीं तनाव से भी जुड़ा हो सकता है। और उस तनाव के लिए हमारे कार्डियोडॉक के अंदर अश्वगंधा की मात्रा का इस्तेमाल किया गया है। तो जितनी भी जड़ी बूटियां हमारे प्रोडक्ट में इस्तेमाल की गई हैं, उन जड़ी बूटियों का लाभ शरीर पर अलग अलग कारण पर असर करने में योगदान दे सकता है, और इन सभी जड़ी बूटियों के फायदों को साइंस भी प्रमाण देता है। बात करें कितनी मात्रा में हम कार्डियोडॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। 20 ml तक की मात्रा गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 बार, आप चाहे तो खाने के पहले, आप चाहे तो खाने के बाद, दोनों तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आज तक हमने कार्डियोडॉक का इस्तेमाल खाने के बाद किया है, तो कोई कंफ्यूजन ना रह जाए, आगे भी कार्डियोडॉक का इस्तेमाल खाने के बाद आप कर सकते हैं। अब परहेज में तली हुई चीजों का त्याग करना है, मैदा युक्त भोजन का त्याग करना है। बीपी चाहे लो हो चाहे हाई हो, दोनों परिस्थिति में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर परिस्थिति गंभीर हो रही है तो तुरंत डॉक्टर के संपर्क में आना है। ठीक है, मुख्य रूप से लो बीपी की परिस्थिति गंभीर परिस्थिति है, इमरजेंसी सिचुएशन है, तुरंत डॉक्टर के संपर्क में आना है। प्रोडक्ट क्या इस्तेमाल कर सकते हैं कार्डियोडॉक? तो हाँ, बिल्कुल बीपी संबंधित किसी भी परिस्थिति में कार्डियोडॉक का इस्तेमाल बेझिझक रूप से किया जा सकता है। एलर्जी संबंधित समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए कंपनी ने एक और प्रोडक्ट बनाया। प्रोडक्ट का नाम है एलर्जी डॉक प्रवाही क्वाथ। बताना चाहूंगा, भारत में हर 4 में से एक भारतीय व्यक्ति या तो किसी न किसी त्वचा की एलर्जी से जूझ रहे हैं या फिर एलर्जिक राइनाइटिस की समस्या से परेशान है। हर 4 में से एक व्यक्ति। और किसी व्यक्ति को एलर्जी की समस्या का सामना तब करना पड़ेगा जब उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जब उन व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होगी, तो ऐसे व्यक्ति को एलर्जी की समस्या का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होना की वजह से एलर्जेंस का दुष्प्रभाव शरीर पर ज्यादा पड़ सकता है। अब रोग प्रतिरोधक क्षमता क्यों कम हो रही है? बढ़ते हुए तनाव के कारण, गलत खान-पान के कारण, हमारे पॉल्यूशन के जो लेवल्स हैं, स्तर है, वो लगातार गिरते जा रहे हैं, एयर क्वालिटी लगातार गिरती जा रही है। ऐसी परिस्थिति में हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता घटती है, जिसकी वजह से एलर्जीज का दुष्प्रभाव बढ़ सकता है। अब आपको बताना चाहता हूं, हमारे एलर्जी डॉक में ऐसा क्या है जो मदद कर सकता है। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हमारे एलर्जी डॉक में गिलोय और तुलसी की मात्रा का इस्तेमाल किया गया है, जो इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में योगदान दे सकते हैं। साथ ही साथ एलर्जेंस के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए, एलर्जेंस के माध्यम से, एलर्जेंस की वजह से होने वाली शरीर में जलन को, इरिटेशन को कम करने में हल्दी और नीम मदद कर सकता है। इसलिए हमारे एलर्जी डॉक में हल्दी और नीम की मात्रा का भी इस्तेमाल किया गया है। अब बात करें, क्या इन सभी इंग्रेडिएंट्स के फायदों को साइंस प्रमाण देता है? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल प्रमाण देता है कि गिलोय और तुलसी इम्यूनिटी को बढ़ाकर एलर्जेंस के प्रभाव को कम करने में मदद करती है, एलर्जिक रिएक्शंस को कम करने में मदद करती है। साथ ही साथ नीम और हल्दी की मात्रा भी हमारे एलर्जेंस के दुष्प्रभाव को, एलर्जी के सिम्टम्स को कम करने में मदद करते हैं, नीम और हल्दी की मात्रा। तो इसलिए इनका भी इस्तेमाल हमारे एलर्जी डॉक में किया है, और नीम और हल्दी के फायदों को भी साइंस ने प्रमाण दिया है। कितनी मात्रा में एलर्जी डॉक का इस्तेमाल हम कर सकते हैं? तो बता दूं, 10 से 15 ml की मात्रा गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 बार तक आप सेवन कर सकते हैं एलर्जी डॉक प्रवाही क्वाथ के साथ। और रहन सहन की आदत में जो बदलाव हमको करना चाहिए, वो बदलाव ये है कि जिन भी व्यक्ति को एलर्जी है किसी भी प्रकार की, उनको डस्ट से बचाव रखना चाहिए। उसके लिए आप चाहें तो मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जिस चीज की एलर्जी है, जिस भोजन की एलर्जी है, जिस
पदार्थ से एलर्जी है उससे भी डिस्टेंस बनाना चाहिए, और ठंडी चीजों का भी परहेज करना चाहिए, माने फ्रिज का पानी नहीं पीना चाहिए, ज्यादा चीनी से बने हुए भोजन का भी सेवन नहीं करना चाहिए उन व्यक्तियों को जिनको एलर्जी संबंधित समस्या है। चीनी से बना भोजन माने जो मिठाइयों का सेवन आप करते हैं उसमें चीनी है, जो चाय कॉफी दूध आप पीते हैं उसमें चीनी डालकर पीते हैं, तो चीनी की जगह पर आप कुछ और सब्स्टिट्यूट का इस्तेमाल करें, मुख्य रूप से एलर्जी वाले व्यक्ति। और चीनी का बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या है, हमारी कंपनी ने अगर आपके लिए जो बनाया प्रोडक्ट है, आपको याद हो अगर प्रोडक्ट का नाम, आशीष कुमार यादव सर बहुत एक्टिव रहते हैं पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट में, थैंक यू सो मच सर इस ऊर्जा के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, चीनी का बेस्ट ऑल्टरनेटिव है स्टीविया डॉग ड्रॉप। आप चाहे तो स्टीविया डॉग ड्रॉप का इस्तेमाल बेझिझक रूप से कर सकते हैं, क्योंकि चीनी से बने खाद्य पदार्थ आपके शरीर को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, एलर्जी वालों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। अब आज की ट्रेनिंग का 10वें नंबर का प्रोडक्ट रहने वाला है, आखिरी प्रोडक्ट रहने वाला है, प्रोडक्ट का नाम है स्टोन डॉक। स्टोन डॉक रस गुर्दे की पथरी को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया प्रोडक्ट है, और आप सभी को बताना चाहूंगा भारत में 15 से 20% भारतीय व्यक्ति गुर्दे की पथरी की समस्या से परेशान है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का डेटा है 2023 का। इसके अलावा इन 15 से 20% व्यक्तियों में से तकरीबन 50% व्यक्तियों को गुर्दे की पथरी दोबारा बनने की संभावना बनी रहती है 5 साल के अंदर अंदर। और सुनिए, जो लोग गुर्दे की पथरी का ऑपरेशन कराते हैं, ऑपरेशन वाले व्यक्तियों में हर 3 में से 1 व्यक्ति को दोबारा से पथरी उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है। हाँ, एलर्जी डॉग क्या बच्चों को इस्तेमाल करा सकते हैं 5 ml की मात्रा में, 5 साल से ऊपर वाले बच्चों को इस्तेमाल करा सकते हैं। अगर 12 साल से ऊपर के बच्चे हैं तो 10 से 15 ml की मात्रा में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब सुनिए हमारा स्टोन डॉक आज्ञाकारी प्रोडक्ट नंबर 2 है। पहला आज्ञाकारी प्रोडक्ट नंबर 1 था कफ डॉक, दूसरा आज्ञाकारी प्रोडक्ट नंबर है हमारा स्टोन डॉक। क्यों स्टोन डॉक भी आज्ञाकारी है मैं बता दूं, गुर्दे की पथरी से राहत पाने के लिए आयुर्वेद में 4 सूत्र बताए गए। इन चारों सूत्रों पर चलने में मदद करता है हमारा स्टोन डॉक। कैसे मदद करता है वो आपको बताना चाहता हूं। स्टोन डॉक की जड़ी बूटियों के बारे में जानने से पहले बता दूं, वो 4 रास्ते में पहला रास्ता है, आयुर्वेद कहता है कि पथरी को छोटे टुकड़ों में पहले तोड़ना चाहिए। ये पहला रास्ता है। प्रथम रास्ता है कि पथरी को छोटे टुकड़ों में तोड़ देना चाहिए। दूसरा रास्ते में ये बताया गया कि यूरिन के फ्लो को बढ़ा देना चाहिए ताकि पथरी आसानी से प्राकृतिक रूप से बाहर आ सके। और तीसरे रास्ते में ये बताया गया कि सूजन को कम कर देना चाहिए। और चौथे रास्ते में बताया गया कि किडनी के लाइनिंग को रिपेयर करने के लिए काम करना चाहिए। तो स्टोन डॉक में पथरी को तोड़ने के लिए पाषाण भेद का इस्तेमाल किया गया, यूरिन के फ्लो को बढ़ाने के लिए वरुण का इस्तेमाल किया गया, और सूजन को कम करने के लिए गोखरू का इस्तेमाल किया गया, और लाइनिंग्स को रिपेयर करने के लिए, किडनी की लाइनिंग्स को रिपेयर करने के लिए पुनः नमक का इस्तेमाल किया गया। तो इसलिए मैंने कहा आज्ञाकारी प्रोडक्ट नंबर 2 है स्टोन डॉक, क्योंकि आयुर्वेद के बताए गए सिद्धांतों पर चलता है। कितनी मात्रा में सेवन कर सकते हैं, 15 से 20 ml की मात्रा में सेवन कर सकते हैं दिन में 2 बार, खाने के 1 घंटे के बाद। अंग्रेजी दवाओं के साथ अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो कम से कम 1 घंटे के गैप के साथ आप इसका इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छे परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसी के साथ आज की ट्रेनिंग के आखिरी हिस्से पर हम लोग आए हैं। उम्मीद करता हूं आपके लिए जानकारी अच्छी रही होगी और आपके फायदे के लिए इस जानकारी को इस्तेमाल आप कर पाएंगे। विद दैट नोट आपसे अलविदा लेना चाहूंगा, मेरी तीसरी मीटिंग का समय हो चुका है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, आई विश यू गाइस ऑल द